गुरुओं के बीच में कोई बीच में मत आओ, नहीं तो मैं डिस्टर्ब होता हूं। एक तरफ से करो, करना होता। मैं हृदय से आपसे कह रहा हूं, अंतरात्मा से आपसे कह रहा हूं, मैं आपका बहुत आदर करता हूं, क्योंकि आप वो हैं जो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बनाने वाले हैं। देखो, ये साधारण नौकरी नहीं है। अन्य नौकरियों में आप किसी को बनाते नहीं, आप अपना काम करते हैं। आप इंजीनियर हो तो आप पुल पुलिया बनाओगे, इंसान नहीं कर सकते। आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं बैठ के तो आप फाइल बनाओगे, लेकिन आप इंसान बनाने वाले हैं। ये ध्यान रखना, अंतरात्मा से सोचना। ये शिक्षा का अर्थ क्या है? आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते थे, सा विद्या या विमुक्तये। शिक्षा वो है जो मुक्ति दिलाए। और मुक्ति का मतलब इस लोक में भी और परलोक में भी। इस लोक का मतलब है कि यहां रहने के लायक बना दे, ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार दे दे। और कौशल ऐसा कि जिससे कम से कम रोटी और रोजगार भी, आजीविका भी वो चला ले। और फिर ऐसा भी हमें बना दे कि परलोक में भी मुक्ति मिले। उसको कहा आदि गुरु ने कि वो शिक्षा है। मेरी प्रेरणा स्वामी विवेकानंद रहे हैं आज भी। वो कहते थे, शिक्षा वो है जो मनुष्य को मनुष्य बना दे। मनुष्य को मनुष्य। और मनुष्य का मतलब है चरित्रवान, ईमानदार, शालीन, कर्मठ, देशभक्त। केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी सोचने वाला, जो परोपकारी हो, जो दुनिया को बेहतर बनाए। वही तो मनुष्य है। तो मनुष्य को मनुष्य बना दे। अब ये कहने में बहुत आसान लगता है, मनुष्य को मनुष्य बना दो, लेकिन करने में आसान नहीं है। और आज के जमाने में और भी कठिन हो गया है। कठिन इसलिए हो गया है कि विज्ञान ने जहां हमको अनेकों साधन ऐसे दिए जिनसे हम ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, दुनिया की जानकारियां ले सकते हैं। ये छोटा सा मोबाइल, स्मार्टफोन, ये बड़ा करामाती है। ये संपूर्ण दुनिया का ज्ञान भी हमको परोसता है। लेकिन अगर गलत दिशा में जाना चाहे तो ये ऐसी सामग्री भी परोस देता है कि जिंदगी तबाह और बर्बाद भी हो जाती है। तो आज गुरु का काम और कठिन है, माता पिता का भी कठिन है, गुरु का भी कठिन है। और इसलिए आज काम थोड़ा कठिन है इंसान को इंसान बनाने का, लेकिन करना तो पड़ेगा। यदि पहला भाव आप मन में ये लाओ कि मैं मध्य प्रदेश का या मध्य प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण हस्ती हूं। ये अहंकार के लिए नहीं कह रहा, ये जिम्मेदारी के लिए कह रहा हूं। क्योंकि मैं आने वाला मध्य प्रदेश और आने वाला भारत बनाऊंगा या बनाऊंगी, आपके ऊपर निर्भर है जी। आपके ऊपर निर्भर है ये। आप चाहो तो आए चले गए, लापरवाही से पढ़ाया, कोई पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो ठीक है, मेरा क्या जाता है, मुझे तो 11 से लेकर 5 तक ड्यूटी बजानी है बस। एक भाव ये हो सकता है। और एक भाव ये हो सकता है कि मैं जी जान लगा दूंगा मेरे जो बच्चे हैं उनका भविष्य बेहतर बनाने के लिए। उनको ज्ञान का प्रकाश भी दूंगा या दूंगी, और उनको और बेहतर मनुष्य कैसे बने इसके संस्कार भी दूंगे।
एक आपका काम है ज्ञान देना, पीढ़ियों से संचित ज्ञान, इतिहास का, भूगोल का, विज्ञान का, वो ट्रांसफर कर देना, बच्चों को पढ़ाते हैं हम, जो संचित ज्ञान है वो। और दूसरा आपका काम है, प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, वो हमें, मैंने आग्रह किया था, वो हमें अभी संबोधित करेंगे। दूसरी चीज है कौशल देना, पढ़ने लिखने के बाद कम से कम इतनी कुशलता जाए कि रोजगार, रोजी रोटी कमा ले। और तीसरा है नागरिकता के संस्कार देना। तो ये आपको करना है, और ये आप तब कर पाएंगे जब आप वैसा सोचेंगे। अपन ने अगर वैसा नहीं सोचा तो हम नहीं कर सकते कुछ भी। गांधी जी के पास एक मां गई अपने बेटे को लेके और कहा कि बापू ये गुड़ बहुत खाता है, मेरी बात मान नहीं रहा, आप इसको कह दो शायद आपकी बात मान जाए। तो बापू ने कहा कि आज नहीं कल लाना। मां कल लेके बच्चे को गई, तो बच्चे ने फिर कहा कि कल नहीं, गांधी जी ने फिर कहा कि आप अब कल लाना। ऐसे 5-6 दिन हो गए। 5वें-6वें दिन जब वो मां गई अपने बेटे को लेके, तो बापू ने बेटे को प्यार से कहा कि बेटा, ज्यादा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, गुड़ मत खाया करो। तो मां ने कहा बापू ये इतनी साधारण बात थी कि आप पहले दिन क्यों नहीं कही आपने? तो बापू बोले कि बेटी मैं पहले खुद ही गुड़ खाता था, अब मैं खा रहा हूं और इससे कहूं तू मत खा, तो मैंने पहले गुड़ खाना छोड़ा, और जब मैंने गुड़ खाना छोड़ा तब मैंने इससे कहा कि तू गुड़ मत खाना, क्योंकि मैं खाऊंगा और दूसरे से कहूंगा कि तू मत खा तो कोई मेरी मानेगा क्या? असर ही नहीं होगा। मेरा भाव आप समझ गए होंगे। हम करें और बच्चे से कहो मत करो तो बच्चा मानेगा क्या हमारी बात? पहले हमको वैसा बन के खुद दिखाना पड़ेगा। अपनी दृढ़ता चाहिए, अपना आचरण, अपना व्यवहार, तो प्रभावित होंगे। देखो मुझे पढ़ाते थे, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हमेशा, मैं कोई अमीर घर में पैदा नहीं हुआ, मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ। जैत के मेरे गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा, और हम जब स्कूल जाते थे तो अपना बिछाने का फट्टा संग ले जाते थे, झोला संग ले जाते थे, क्योंकि बैठने के लिए टाट पट्टी भी नहीं होती थी उस जमाने में, तो बिछा के बैठते थे। लेकिन जाते थे तो गुरु के चरणों में प्रणाम करते थे, प्रणाम गुरु जी। श्री रचन चंद जी जैन। मैं आज जो कुछ हूं, अगर उसका श्रेय एक व्यक्ति को जाता है तो वह है श्री रचन चंद जैन, मेरे गुरुजी, जिनने मुझे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में पढ़ाया। मैं अगर बोलना भी सीखा तो हमारे यहां वो कोई शिक्षा विभाग ने तय नहीं किया था, लेकिन हर शनिवार के दिन बाल सभा होती थी। तो गुरुजी हमसे कहते थे कि उस दिन रामायण की 5 दोहे तक चौपाइयां और दोहे पढ़ना और उनका अर्थ करना है, रामचरितमानस। और उसमें बड़ा अच्छा तरीका उन्होंने बना रखा था। उस समय घी के दीपक जलाते थे, थोड़ा प्रसाद बांटना पड़ता था। तो एक बच्चे से कहते थे कौन फूल चढ़ाएगा, जो फूल चढ़ाता था वो अगले शनिवार को अपने घर से घी की बाती लाता था और थोड़ा सा प्रसाद लाता था। तो ऐसे हर शनिवार को होता था। और फिर वो कहते थे कि चौपाई पढ़ो और अर्थ करो। तो मैं जरा धीरे धीरे चौपाई पढ़ता था, पीछे बैठा रहता था। उनका नहीं, आगे आओ तुम, कैसे धीरे धीरे पढ़ते हो? मैं आगे बैठ के बैठने लगे, बोले धीरे धीरे मत पढ़ो, जोर से पढ़ो। तो मैं जोर से पढ़ने लगा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब ये पढ़ेंगे शिवराज, तुम अर्थ करोगे। तो मेरे पसीने छूट गए। मैंने कहा अर्थ बिना देखे कैसे पढ़ूं करूं? बोलने नहीं, कोशिश करो, तुम अर्थ करो चौपाई का। तो मैं चुपके चौपाई भी पढ़ते तब मैं अर्थ देखने की कोशिश करता क्या लिखा हुआ है। तो धीरे धीरे मैं अर्थ करने लगा। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो उन्होंने कहता अब दूसरों का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, दूसरों का नुकसान पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो धीरे धीरे मैं अर्थ करने लगा, और अर्थ की मेरी ख्याति इतनी फैल गई गांव में कि गांव के लोगों ने कहा कि हमने सुना ये शिवराज अच्छा अर्थ करता है रामायण का,
तो सावन के भादों के